मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बार फिर शीश महल के नाम पर आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी प्रमुख पर कटाक्ष करते हुए बुधवार को कहा कि दिल्ली में सिर्फ एक ही महल है और वो अरविंद केजरीवाल का शीश महल है, जबकि बाकी लोग धर्मशालाओं में रहते हैं। वही सीएम रेखा गुप्ता ने ये कटाक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल के दौरान उनके आधिकारिक आवास के नवीनीकरण पर कथित रूप से अधिक पैसे खर्च किए जाने को लेकर किया है। उन्होंने चर्चा के दौरान कहा कि शीश महल का दौरा करने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी धर्मशाला में रहती हूं। शहर में केवल एक ही महल है, जबकि बाकी लोग धर्मशालाओं में रहते हैं। जब दिल्ली में कोविड के कारण लोग मर रहे थे, तब वो यानी कि अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल बनवाने में व्यस्त थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि घर के जीर्णोद्वार के लिए ही काम के लिए 6 अलग अलग सलाहकारों की नियुक्ति की गई थी और उन्हें बिना निविदा प्रक्रिया के निजी तौर पर करोड़ों रुपए दिए गए थे। उन्होंने सिफारिश की है कि कैग की रिपोर्ट को आगे की जांच के लिए दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति को भेजा जाए। लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने बंगले के अंदर मौजूद वस्तुओं की सूची पढ़ी, जो कागज पर हाथ से लिखी हुई थी, जिसमें बीजेपी विधायकों ने विपक्ष की दीर्घा की ओर लहराया। मंत्री वर्मा द्वारा पढ़कर सुनाई गई सूची में लग्जरी फर्नीचर, महंगे पर्दे और झूमर और जिम उपकरण और साथ ही साथ कई टेलीविजन और इसी के साथ डिजाइनर इंटीरियर, मिनी बार और बारबेक्यू यूनिट जैसी वस्तुएं शामिल थी। और इसी बीच सीएम रेखा गुप्ता ने दावा किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास के नवीनीकरण पर 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। उन्होंने आपकी पूर्व सरकार के मंत्रियों और अन्य पदाधिकारियों से संबंधित नवीनीकरण खर्चों की भी जानकारी दी, जो करोड़ों रुपए में थी। वर्मा ने कहा कि रिपोर्ट में निर्माण कार्य में गंभीर खामियों को उजागर किया गया है। उन्होंने कहा कि हाल में एक लोकप्रिय फिल्म धुरंधर रिलीज हुई थी। अरविंद केजरीवाल रहमान डकैत थे, जिन्होंने दिल्ली के पैसों पर डाका डाला, लेकिन हमारी धुरंधर जनता ने पिछले साल ऐसे डकैत को हरा दिया। दिल्ली विधानसभा में सोमवार को पेश की गई CAG रिपोर्ट के अनुसार अरविंद केजरीवाल के तत्कालीन आधिकारिक आवास 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर नवीनीकरण का काम 33.66 करोड़ रुपए में पूरा हुआ, जो अनुमानित लागत से 342% अधिक था। केजरीवाल 2015 से 2024 तक मुख्यमंत्री के तौर पर इस बंगला में रहे और बीजेपी ने फरवरी 2025 के दिल्ली चुनावों के दौरान इस बंगले को शीश महल नाम दिया था। दिल्ली विधानसभा में कैग ऑडिट रिपोर्ट पर हुई चर्चा में धुरंधर फिल्म की सिनेमाई संदर्भों का इस्तेमाल किया गया और केजरीवाल की तुलना रहमान डकैत से की गई और उनके पूर्व आधिकारिक आवास में लगी वस्तुओं का भी जिक्र किया गया। इस मामले पर आपकी ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और ये चर्चा तब हुई जब विधानसभा में कोई भी आप विधायक मौजूद नहीं था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी प्रमुख पर कटाक्ष करते हुए बुधवार को कहा कि दिल्ली में सिर्फ एक ही महल है और वो अरविंद केजरीवाल का शीश महल है, जबकि बाकी लोग धर्मशालाओं में रहते हैं। वही सीएम रेखा गुप्ता ने ये कटाक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल के दौरान उनके आधिकारिक आवास के नवीनीकरण पर कथित रूप से अधिक पैसे खर्च किए जाने को लेकर किया है। उन्होंने चर्चा के दौरान कहा कि शीश महल का दौरा करने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी धर्मशाला में रहती हूं। शहर में केवल एक ही महल है, जबकि बाकी लोग धर्मशालाओं में रहते हैं। जब दिल्ली में कोविड के कारण लोग मर रहे थे, तब वो यानी कि अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल बनवाने में व्यस्त थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि घर के जीर्णोद्वार के लिए ही काम के लिए 6 अलग अलग सलाहकारों की नियुक्ति की गई थी और उन्हें बिना निविदा प्रक्रिया के निजी तौर पर करोड़ों रुपए दिए गए थे। उन्होंने सिफारिश की है कि कैग की रिपोर्ट को आगे की जांच के लिए दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति को भेजा जाए। लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने बंगले के अंदर मौजूद वस्तुओं की सूची पढ़ी, जो कागज पर हाथ से लिखी हुई थी, जिसमें बीजेपी विधायकों ने विपक्ष की दीर्घा की ओर लहराया। मंत्री वर्मा द्वारा पढ़कर सुनाई गई सूची में लग्जरी फर्नीचर, महंगे पर्दे और झूमर और जिम उपकरण और साथ ही साथ कई टेलीविजन और इसी के साथ डिजाइनर इंटीरियर, मिनी बार और बारबेक्यू यूनिट जैसी वस्तुएं शामिल थी।
और इसी बीच सीएम रेखा गुप्ता ने दावा किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास के नवीनीकरण पर 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। उन्होंने आपकी पूर्व सरकार के मंत्रियों और अन्य पदाधिकारियों से संबंधित नवीनीकरण खर्चों की भी जानकारी दी, जो करोड़ों रुपए में थी। वर्मा ने कहा कि रिपोर्ट में निर्माण कार्य में गंभीर खामियों को उजागर किया गया है। उन्होंने कहा कि हाल में एक लोकप्रिय फिल्म धुरंधर रिलीज हुई थी। अरविंद केजरीवाल रहमान डकैत थे, जिन्होंने दिल्ली के पैसों पर डाका डाला, लेकिन हमारी धुरंधर जनता ने पिछले साल ऐसे डकैत को हरा दिया। दिल्ली विधानसभा में सोमवार को पेश की गई CAG रिपोर्ट के अनुसार अरविंद केजरीवाल के तत्कालीन आधिकारिक आवास 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर नवीनीकरण का काम 33.66 करोड़ रुपए में पूरा हुआ, जो अनुमानित लागत से 342% अधिक था। केजरीवाल 2015 से 2024 तक मुख्यमंत्री के तौर पर इस बंगला में रहे और बीजेपी ने फरवरी 2025 के दिल्ली चुनावों के दौरान इस बंगले को शीश महल नाम दिया था। दिल्ली विधानसभा में कैग ऑडिट रिपोर्ट पर हुई चर्चा में धुरंधर फिल्म की सिनेमाई संदर्भों का इस्तेमाल किया गया और केजरीवाल की तुलना रहमान डकैत से की गई और उनके पूर्व आधिकारिक आवास में लगी वस्तुओं का भी जिक्र किया गया। इस मामले पर आपकी ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और ये चर्चा तब हुई जब विधानसभा में कोई भी आप विधायक मौजूद नहीं था।